कल मैंने एक क्वेश्चन किया कि सबसे खूबसूरत कन्वर्सेशन कौन सा है। तो मेरे पास काफ़ी रिस्पॉन्सेज आए डीएम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, है ना। तो सबसे खूबसूरत कन्वर्सेशन जो है ना, एक तो है माँ और बच्चे के बीच में, क्योंकि वहाँ पर बच्चा जिद कर सकता है, रो सकता है, अपनी बात मनवा सकता है, हक से बोल सकता है, और इनोसेंसी तो भर भर की होती है बच्चों में, राइट। तो वो अपना हक प्यार से या गुस्से से किसी भी तरीके से मानवाता है, राइट, उस पर हक जताता है अपनी माँ पर। और दूसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट और ब्यूटीफुल रिश्ता कन्वर्सेशन है भक्त और भगवान के बीच में। वहाँ पर भी भक्त जो है ना, अपने ईश्वर के साथ वो रिश्ता बनाता है, या वो जिद कर सकता है, वो हक जता सकता है, वो हर चीज़ कर सकता है जो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कर सकता है। मीन्स हमारा और भगवान का रिश्ता क्या है, बच्चे और पेरेंट्स का है। तो आप उनके साथ लड़ भी सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं, हक भी जता सकते हैं, वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो एक बच्चा अपनी माँ के साथ या पेरेंट्स के साथ करता है, राइट। तो सबसे ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन है ना, कि जहाँ पर आपको कोई जज नहीं करता है, ब्यूटीफुली आप अपनी बातें रख सकते हो, प्यार से डील कर सकते हो, राइट। तो वो सबसे खूबसूरत कन्वर्सेशन होता है और सबसे ब्यूटीफुल बॉन्ड भी वही होता है। तो अगर आप इस स्टेज में आ गए हो कि अपने गॉड के साथ वो कंडीशन या वो चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो इनोसेंस के साथ, बहुत अच्छे तरीके से, है ना, तो ये सबसे ब्यूटीफुल सा कन्वर्सेशन होता है। और अगर आपने नहीं किया है तो आज से ही करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसके बाद जो आपको सुकून मिलेगा ना, फिर ये जो कन्वर्सेशन आप बाहर के लोगों से करते हो, फिर तो उसका कोई एग्जिस्टेंस रह ही नहीं जाएगा। क्योंकि आप अगर नज़रें उठाकर देखोगे ना, तो हर किसी में आपको एक कंडीशन नज़र आएगी, या फिर जजमेंट नज़र आएगी। जजमेंट भी एक लेवल तक ठीक है, बट नॉट बियॉन्ड योर पावर, राइट। तो लेकिन जब आप भक्त और भगवान की बात करते हैं, पेरेंट्स और बच्चे की बात करते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट, और डीप में भी हो जाती हैं। क्योंकि वहाँ पर अब आपको सोचना नहीं पड़ता, एटलीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप जैसे होते हो वैसे ही होते हो वहाँ पर, राइट। आपको बात करने के लिए, कुछ कहने के लिए चेंज नहीं होना पड़ता, है ना। आपको ये है, शांति है कि कोई आपको सुन रहा है, समझ रहा है, तो मतलब वो चीज़ आपके लिए एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो जाता है। यस, आप अपनी बात बहुत अच्छे से प्यार से एक्सप्लेन कर सकते हो, खुद को भी समझ सकते हो, और सामने भी बहुत खूबसूरत सा ये बॉन्ड बनता चला जाता है, राइट। तो मैं तो अक्सर ऐसे बातें करती हूँ। आपने की हैं कभी अपने भगवान से बातें? की हैं? नहीं की है तो आज से ही करना स्टार्ट कर दो। वो सुकून जो आप चारों तरफ देख रहे थे ना, वो आपको वहीं पे मिलेगा। यस। और जिस दिन ये रिश्ता आपका कायम हो जाए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के नीचे, है ना। क्योंकि ये सबसे ब्यूटीफुल रिश्ता है, सबसे ब्यूटीफुल रिश्ता है एक माँ और बच्चे का, पेरेंट्स का और बच्चों का। वो रिश्ता यहाँ के पेरेंट्स के साथ तो है ही, और अगर यहाँ पे आप फील नहीं करते, तो कई बार बहुत सी सिचुएशन ऐसी आती है, कई बार आप पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी जैसे जैसे आप बड़े होते हो, तो वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर पाती हैं। तो आप उस टाइम पे वो कन्वर्सेशन उस अपने गॉड के साथ, गॉड ना मान के उनको अपना पेरेंट्स मानकर, अपने बाबा जो भी आप बोलते हैं उनको, है ना, प्यार से, तो वैसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं ईजीली। यस। उससे ज़्यादा सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज़ें मैं बार बार बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, आपको लग रहा होगा, बट दिस इज़ द फैक्ट। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो मेरे कहने से एक बार करना स्टार्ट कर दो। आप बहुत लोग पूछते हो कैसे कनेक्शन डेवलप करें, पहले तो अपना मानना उनको स्टार्ट करो ना, है ना। जब तक आप मानोगे नहीं, तो उनसे कनेक्शन कैसे कैसे डेवलप करोगे। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी पार्ट है, राइट। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आई है तो इसे के ऊपर अप्लाई कर लेना, और मुझे कमेंट करके भी बताना, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करना। और मुझे बहुत बहुत खुशी होगी अगर आप सब ने इस चीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई कर लिया तो, है ना। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, और जल्दी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करें।